सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में जहां तेजस्विनी गुस्से में होती है और वो नील से ये सोचती है कि वो कैसे बोले नील को नहीं जाने के लिए, लेकिन नील को कुछ समझ में नहीं आता है। नील उधर से गिफ्ट लेके आता है और तेजस्विनी को दिखाता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए साड़ी खरीदी है। साड़ी बहुत सुंदर थी, तेजस्विनी को काफ़ी पसंद आता है। तेजस्विनी काफ़ी खुश होती है और पूछती है कि ये साड़ी बहुत सुंदर है और मेरे लिए तुम गिफ्ट लेके आए हो। लेकिन वहाँ पे नील कह देता है कि नंदिनी बहिनी ने मुझे बोला था कि तुम्हारी वट सावित्री की पूजा है और तुम्हें गिफ्ट देना है साड़ी, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। तेजस्विनी वो साड़ी नील को लौटा देती है और कहती है ये तब तो नंदिनी बहिनी मुझे देगी, तुम क्यों दे रहे हो। इतने में नील जाता है, अपना कपड़ा चेंज करके आता है और वो चश्मा सही से नहीं लगा पा रहा होता है। तभी तेजस्विनी अपने आंचल से पोंछ के और उसको उसका चश्मा लगाती है। नील जाने की तैयारी करता है, परिवार वालों के पैर छूता है। वहीं पे नील कहता है कि मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। सभी लोग चिंता जताते हैं और कहते हैं नील अच्छे से जाना, लेकिन तेजस्विनी गाड़ी की चाबी छुपा लेती है और कमरे में चली जाती है। जब नील बोलता है कि मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है तो विनोद कहता है शायद तुमने कमरे में छोड़ दिया होगा। वहीं पे सभी लोग इस बात से सहमति जताते हैं। नील जाता है कमरे में चाबी लेने के लिए, लेकिन वो कमरे में चाबी को ढूंढता है, उसे चाबी नहीं मिलती है। तभी तेजस्विनी वही साड़ी पहन के बाहर निकलती है और नील को दिखाती है। नील कहता है आप साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हैं। तेजस्विनी कह रही है कि साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो यानी मैं सुंदर नहीं हूँ। नील कहता है ऐसी बात नहीं है, आप भी बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरी गाड़ी की चाबी इस साड़ी के डब्बे में कैसे आई। तेजस्विनी कहती है जब तुम मुझे साड़ी दिखा रहे होगे तभी तुमने डब्बे में छोड़ दिया होगा। तेजस्विनी नील से झूठ बोलती है, लेकिन तेजस्विनी को अब नील के प्रति जो प्यार का एहसास है वो जग रहा है। वो चाहती है कि नील यहाँ से नहीं जाए, लेकिन वो नील को मना नहीं कर पाती है और नील जाने लगता है। तेजस्विनी गुस्सा होती है और नील से बोलती है कि तुम जा रहे हो। नील कह रहा है हाँ जाना बहुत ज़रूरी है और मैं जा रहा हूँ। नील चला जाता है और तेजस्विनी रोने लगती है। दूसरे दिन तेजस्विनी रात में सोई रहती है और उसे नील के बगैर नींद नहीं आती। वो बार बार नील के बारे में ही सोच रही होती है, करवटें बदल रही होती है और नील के ख्यालों में डूबी रहती है। तेजस्विनी इधर नील के ख्यालों में डूबी रहती है और उधर नील तेजस्विनी के ख्यालों में डूबा रहता है। नील तेजस्विनी के साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा होता है और तेजस्विनी भी नील के साथ बिताए हुए पल को याद कर रही होती है। दोनों एक दूसरे के लिए प्यार में तड़पते हुए दिख रहे हैं। सुबह होकर तेजस्विनी जहाँ तैयार होती है और काफ़ी अच्छे से तैयार होती है। वो नील के लिए इस बार तैयार हो रही है। वो पूरे दिल से नील को अपना चुकी है। वो मांग में सिंदूर भरती है और पूरे साजो सज्जा के साथ तैयार होती है और अपने आप से एक वादा करती है। तेजस्विनी जाती है और कहती है भगवान की मूर्ति को उठा के कि आज मैं सच्चे दिल से नील को अपना पति मान रही हूँ। जैसे सत्यवान ने अपनी पत्नी को और सती ने अपने पति सत्यवान के लिए सब कुछ किया था, आज मैं भी वैसे ही नील के लिए सब कुछ कर रही हूँ। और वो नील की फ़ोटो उठाकर नील की फ़ोटो से बात करती है और कहती है आज मैं तुम्हें सच्चे दिल से सच्चे मन से अपना मान रही हूँ। तभी तेजस्विनी को वो शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति दिखाई देती है जो उसे कोकन में एक काका ने दिया था और उस मूर्ति को देख के वो कह रही है कि सच में मेरी जोड़ी शिव पार्वती की जोड़ी जैसी बननी चाहिए। भगवान आप अपनी आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना और हम दोनों को कभी भी अलग मत करना। तेजस्विनी को अब नील से प्यार हो गया है। वो नील के लिए प्रार्थना भी करती है और हाथ जोड़ के भगवान से विनती करती है कि मुझे नील की बनाए रखना। तेजस्विनी जहाँ पे वट सावित्री की पूजा हो रही थी वहाँ पे जाती है और वहाँ पे देखती है कि लीना से सभी लोग पूछ रहे हैं कि आपकी नई नवेली बहू नहीं आई है। तभी लीना कहती है कि उसे इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं है। लेकिन तभी तेजस्विनी आती है और कहती है कि माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, मुझे पूजा करना है और मैं नील के लिए पूजा करना चाहती हूँ, अपने पति के लिए मैंने व्रत रखा है। लीना उसे देख के चौंक जाती है। लीना कहती है कोई भी चीज़ अच्छे से करना वरना उस पे उसका दुष्प्रभाव भी होता है और वो चीज़ नील के साथ हो चुका है। तेजस्विनी कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से विधि विधान से मैं ये व्रत को पूरा करूँगी और मैंने अपने पति के लिए व्रत रखा है तो मैं इसे अच्छे से निभाऊंगी भी। आप टेंशन मत लेना। घर के परिवार वाले सारे सदस्य देख के इन सब चीज़ों को काफ़ी खुश होते हैं। नंदनी के लिए तेजस्विनी के लिए काफ़ी खुश होती है और कहती है तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने ये व्रत रखा।
काकू बस इतना कहना चाहती है कि इस व्रत में कोई भी गलती नहीं हो, नहीं तो नील को इसकी गलती का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं पे ऋतुराज तेजस्विनी को इस तरीके से देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, जिस खुशी को तुम मना रही हो वो खुशी मैं तुम्हें मनाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें नील के प्रति जो तुम्हारे प्यार उमड़ रहे हैं मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा और पूरा फैमिली इस चीज को देखेगा। ऋतुराज तेजस्विनी को देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने मन में उल्टा पुल्टा सोच रहा होता है। इधर लीना तेजस्विनी को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है कि तेजस्विनी इतने अच्छे से व्रत की विधि को कर रही है। वहीं पे तेजस्विनी जिस धागा को पैर में घुमा रही होती है धागा टूट जाता है। नंदिनी कहती है मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं, लेकिन तेजस्विनी कहती है नहीं ताई मैं कर लूंगी और वो खुद ही वो धागा को जोड़ लेती है। वहीं पे सत्यवान की व्रत कथा चल रही होती है जो एक महिला सुना रही होती है और तेजस्विनी उस व्रत को बड़े ही प्यार से बैठ के सुनती है और अपने ऊपर उसे अमल करने की कोशिश करती है। तेजस्विनी से कहा जाता है कि आज व्रत तुम्हें रखने के लिए नहीं बोला गया था क्योंकि नील तुम्हारा व्रत नहीं खुलवा पाएगा, लेकिन तेजस्विनी कहती है कोई बात नहीं, मैं नील से बात करके व्रत खुलवा लूंगी। तभी प्राची आइडिया देती है क्यों ना वीडियो कॉल करके व्रत को खुलवा दिया जाए, लेकिन उस वहां पे नॉट रीचेबल नेटवर्क होने के कारण वीडियो कॉल नहीं हो पाता है। सभी लोग तेजस्विनी से कहते हैं कि नील की फोटो को देख के तुम व्रत खोल सकती हो, लेकिन तेजस्विनी कहती है जब तक मेरी बात नील से नहीं होगी मैं व्रत नहीं खोलूंगी। और तेजस्विनी ये बात कहती है। लीना ये सब देख के काफी अंदर से खुश हो रही होती है, लेकिन ऊपर से वो गुस्सा दिखा रही होती है। वहीं पे ये सब बातें परिवार वाले देख के ये सोच रहे होते हैं कि शायद तेजस्विनी अब नील को अपना ली है। तभी तेजस्विनी घर आती है और नील के फोटो को देख के काफी फूट फूट के रोने लगती है। कहती है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम मुझे छोड़ के चले गए। मैंने तुम्हारे लिए फर्स्ट वर्ष सावित्री की पूजा रखी थी और तुम उसके लिए भी मेरे पास नहीं हो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम यहाँ से क्यों गए? तुमने तो कहा था कि तुम हर पल मेरा साथ दोगे। तभी उसे ख्वाब आता है कि नील आ जाता है और नील उसे कहता है कि मैं आपके पास हूँ, मैं आपसे दूर कहाँ हूँ। और वो सपने में नील को देखती है और दौड़ के जाके नील से गले मिलती है। नील भी उसे कस के हक करता है और नील कहता है कि आप अपना व्रत तोड़ लीजिए और नील खुशी खुशी उसे पानी पिलाता है। वो सपना ही देख रही होती है कि इतने में नंदिनी और प्राची वहां पे खाना लेके आते हैं। तेजस्विनी चौंक जाती है और सोचती है कि मैंने तो अभी नील को देखा था, लेकिन वो समझ जाती है कि ये एक ख्वाब था। वहां पे नंदिनी कहती है तेजस्विनी से कि आज के दिन भूखे नहीं रहते हैं, कुछ न कुछ खा लेना। लेकिन तेजस्विनी कहती है जब तक मेरी नील से बात नहीं होगी मैं नहीं खाऊंगी और प्लीज आप लोग मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। वहीं पे तेजस्विनी को ये लोग अकेला छोड़ के रूम से निकल जाते हैं और तेजस्विनी रोने लगती है। जिस तकिए पे नील सोता था उस तकिए को पकड़ के तेजस्विनी उसे कस के पकड़ के काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोती है और सोचती है कि काश आप आज यहाँ पे होते। जब मुझे आपके प्यार का एहसास हो रहा है तो आप मेरे पास नहीं हो। उधर नील भी तेजस्विनी को याद कर रहा होता है और सोचता है कि अभी तो वो सोई होगी, लेकिन मैं यहाँ पे उसके लिए तड़प रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो इन सब चीज़ों की आदत सी हो चुकी है। और नील भी सोने की कोशिश करता है। अगले सीन में दिखाई देता है कि नील जंगल की तरफ दौड़ रहा है और वहां उसकी ठोकर लग जाती है किसी पेड़ से और नील वहां पे गिर जाता है और वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। तभी एक गाड़ी से शायद नील की एक्सीडेंट हो जाती है और नील जोर से चिल्लाता है। तेजस्विनी को महसूस होता है कि नील मुसीबत में है और वो जोर से आवाज लगाती है। तभी नंदिनी और अमय वहां आते हैं, साथ में ऋतुराज भी आता है। नंदिनी और अमय नील को संभालने की कोशिश करते हैं और नंदिनी कहती है तेजस्विनी तुम घबराओ नहीं, लेकिन तेजस्विनी कहती है मुझे नील से अभी बात करनी है, जरूर नील किसी मुसीबत में है। ऋतुराज कहता है कि ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है, जब तुम्हारे दिल में ही वो नहीं है तो क्यों ड्रामा कर रही हो, दिल में किसी और को रखती हो और ड्रामा नील के लिए करती हो। ये बातें सुन के नंदिनी परेशान हो जाती है और पूछती है तेजस्विनी से क्या ऋतुराज सही बोल रहा है। लेकिन तेजस्विनी कहती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन नंदिनी कहती है तो पहले ऐसा था क्या। नंदिनी और अमय वहां से इस बात पे गुस्से होके चले जाते हैं। वहां ऋतुराज भी बोलता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया और ये बोल के वहां से निकल जाता है। तेजस्विनी नील के लिए परेशान होती है और रोने लगती है। आने वाले सीन में दिखाई देगा कि जहां जंगल में और नील उस लाश के पास आता है और चेहरा हटाता है तो वो लाश तेजस्विनी की होती है और नील उसे देख के काफी ज्यादा रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। आगे का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल घूमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।